जय माता दी दोस्तों, मैं शैली स्वागत करती हूँ आपके हमारे चैनल 555 एंजेलिक गाइडेंस पे, जो कमिटेड है आपकी जर्नी को इजी बनाने एंड जल्दी कंप्लीट कराने के लिए। इसी रिगार्डिंग आज का वीडियो है। और आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले पूरा चार्ज देते हैं गणपति बप्पा, माता रानी, बाबा शिव को, एंजल्स को, एंसेस्टर्स को, ताकि आपको बेस्ट हेल्पफुल वीडियो प्रोवाइड की जा सके। चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है कि डिवाइन फेमिनाइंस एंड डिवाइन मैस्कुलाइंस में डिवाइन सोल्स का जो एक क्वेश्चन हमेशा रहता है कि उनके जीवन में इतना कष्ट क्यों, जब वो मतलब देव गुण की आत्मा या दैवीय प्रकृति की आत्मा हैं, सतयुग से चलकर आई हैं, उनको यहाँ पर अवेकनिंग आ रही है, ईश्वर गाइड कर रहे हैं, तो फिर इतना पेन उनकी लाइफ में क्यों होता था, उसका रीज़न क्या होता था, और ऐसा क्यों होता था कि डिवाइन सोल जितना भक्ति करती थी उनके जीवन में उतना कष्ट बढ़ता जाता था। तो इसका मेन रीज़न क्या है? देखिए, एक जो इस जर्नी का एक मेन सार है, एक मेन मतलब जो है उद्देश्य है, वो है जो कि मैंने आपको नहीं बताया है। जो माता रानी बाबा शिव कहते हैं कि जब हम इस जर्नी में आते हैं तो इस जर्नी में आने के बाद हमें कोई इच्छा नहीं रखनी है, ठीक है? कोई इच्छा नहीं रखनी है, मतलब आत्मा की अपनी कोई इच्छा होती नहीं है, उसकी एक ही इच्छा है। उसके 8 गुण हैं और उसकी वही जो है वही उसकी इच्छा होती है, ठीक है? तो उसको कोई मतलब अलग से कोई इच्छा रखने की ज़रूरत नहीं है। और इस जर्नी का एक उद्देश्य ये भी है कि कोई इच्छा नहीं रखनी है। कोई इच्छा नहीं रखने का मतलब कि अपनी इच्छाओं को जो है ईश्वर को समर्पित करके चलना है, ठीक है? अपनी इच्छाओं को ईश्वर को सौंप के चलना है, ठीक है? आपकी अपनी कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि अगर इच्छा होगी, इन केस अगर वो इच्छा पूरी नहीं हो पाई, तो फिर आपको यहीं पे रह जाना पड़ेगा या फिर बार बार यहाँ पे जन्म लेकर आना पड़ेगा। तो इस जर्नी का एक उद्देश्य ये भी है कि आपको कोई इच्छा नहीं रखनी। जैसे कि कहते हैं कि ईश्वर के साथ यूनियन इस जर्नी का एक लक्ष्य है। तो इस मतलब यूनियन के साथ साथ एक और लक्ष्य है कि आपको कोई इच्छा नहीं रखनी है, ठीक है? जैसे बहुत सारे डिवाइन फेमिनाइंस के अंदर या डिवाइन सोल्स के अंदर ये चीज़ आ जाती है कि उनको डिवाइन पार्टनर के साथ यूनियन करना है या मैरिज करनी है या ऐसा कुछ आता है, तो वो भी इच्छा अगर आती है तो वो भी इच्छा जब तक रहती है तब तक यूनियन होने से ही परे रहता है, ठीक है? या मतलब जब तक इच्छाएं शून्य नहीं हो जाती डिवाइन फेमिनाइंस की, डिवाइन सोल्स की, तब तक वो चीज़ जो है जो मतलब होना चाहिए, जो सुपर फास्ट जर्नी आगे बढ़नी चाहिए, वो नहीं बढ़ती। चलिए, इसका मेन रीज़न क्या होता है? तो यहीं से हम इस बात को उठाते हैं कि अगर इच्छाएं क्या होती हैं कि जब भी कोई सोल, हम डिवाइन सोल की केवल बात नहीं करते, चलिए केवल जो जब कोई सोल पूजा करना स्टार्ट करता है, किसी ईश्वर को मानना स्टार्ट करता है, ईश्वर से लगन लगाना स्टार्ट करता है, तो वो क्या करता है? अपनी इच्छाएं ईश्वर के साथ जोड़ता है, ठीक है? कि वो ईश्वर की भक्ति कर रहा है, तो जब उसके मन में कोई इच्छा है तो उसने ईश्वर के सामने रख दी कि ये इच्छा पूर्ण करो। अब क्या है, उसने तो वो भक्ति कर रहा है, उसने रख दी अपनी इच्छा। अब ईश्वर को क्या है, वो भक्ति का फल देना पड़ेगा उसको, जो है जो उसका मतलब रिप्लाई है, जो उसका फल है, वो उसको देना ही पड़ेगा। पर वो दे कैसे? आपके पूर्व जन्म के कर्माज ही इतने हैं, वो भी क्लींस ही नहीं हुए हैं, तो कैसे आपको दे दे? मान लिया किसी ने सोचा कि उसको जॉब लग जाए, उसकी गवर्नमेंट जॉब लग जाए, या किसी ने सोचा कि उसकी मैरिज हो जाए, या किसी ने सोचा कि जो है वो फॉरेन चला जाए, या उस कुछ भी अच्छा जो उसने अपने जीवन में सोचा वो चाहता है, ईश्वर की भक्ति कर रहा है, ईश्वर से मांग रहा है। अब ईश्वर उसको दे कैसे, जब आपका पुराना जो हिसाब किताब है वही चुकतू नहीं है, और बिना उसके चुकतू हुए आपको ये चीज़ नहीं दी जा सकती। तब ईश्वर क्या करते हैं? तब जब आप ईश्वर की जितनी ज़्यादा भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं, और ईश्वर को जब ये होता है कि उसे फल देना ही है उस चीज़ का, तो आपके जीवन में कष्ट बढ़ना शुरू हो जाते थे। कष्ट बढ़ना इसलिए क्यों शुरू हो जाते हैं? क्योंकि उन्हीं कष्टों के माध्यम से आपके कर्मांश की क्लींजिंग होना शुरू हो जाती है। ईश्वर का ऐसा कुछ नहीं है कि ईश्वर को जितना प्रेम कोई करेगा उसको उतना ज़्यादा दुख देंगे या उतना ज़्यादा कष्ट देंगे। ईश्वर का ऐसा कुछ नहीं होता। ईश्वर तो हर उसमें कल्याणकारी है, मतलब हर उसमें वो कल्याण ही जो है डिवाइन सोल्स का सोचते हैं, ठीक है? तो जब जब कभी ऐसा होता है कि जैसे डिवाइन सोल्स है कोई, ठीक है? तो अगर ऐसा होता है कि डिवाइन सोल प्रे कर रही है और उसके जीवन में कष्ट बढ़ रहा था, इसका मतलब ये कि उसकी इच्छा पूर्ण होने का जो मार्ग है, उसकी इच्छा पूर्ण होने का जो रास्ता है, उस रास्ते पे ईश्वर ने उसको चला दिया। तब जब पीछे वाला क्लींस नहीं होगा तो आगे कुछ ईश्वर दे नहीं पाएगा। और जब ईश्वर ये ठान लेता है कि उसको देना ही है, तब वो अपने भक्त के जीवन में, अपने बच्चे के जीवन में मतलब जो क्लींजिंग होती है, जिसको क्लींजिंग कहते हैं, क्योंकि देखिए कर्मांश का कोई वो नहीं है कि ईश्वर कभी जादू नहीं कर सकते कि जादू कर देंगे, झंडी हिला देंगे और कर्मा क्लींस हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। तो जब ईश्वर को आपकी भक्ति का फल देना होता है तो कष्ट बढ़ते थे, कष्ट के माध्यम से आपकी क्लींजिंग होती थी और आप जो ईश्वर से चाहते थे वो आपको अंततः प्राप्त हो जाता था, ठीक है? पर जब हम अब इस जर्नी में आ गए हैं तो इस जर्नी में ईश्वर कहते हैं कि आपको कोई इच्छा नहीं रखनी, क्योंकि अगर आप इच्छाएं रखेंगे तो इच्छाओं की पूर्ति के लिए कर्मांश को क्लींस करना आवश्यक हो जाता है। लेकिन जब हम अपनी इच्छाओं को ईश्वर को सौंप देते हैं, सरेंडर कर देते हैं, ठीक है, तो वो
क्या होता है, वो ईश्वर उस चीज़ को जो है कर्मास जो होते हैं उसकी हीलिंग दूसरी तरीके से कराते हैं, ठीक है, और किसी अच्छे मार्ग से कराते हैं, जैसे किसी सेवा में लगा के कराते हैं, किसी और तरीके से कराते हैं। पर अगर आप अपनी इच्छाएं रखते हैं और इच्छाओं के ये मतलब इस जर्नी में आने के बाद, ज्ञान में आने के बाद, अवेकनिंग आने के बाद भी आप अगर इच्छा रख के ईश्वर को स्मरण कर रहे हैं, ईश्वर को इच्छा रख के कर रहे हैं, तो जब तक मतलब तो फिर आप जो है जो पुरानी जो कष्ट हैं, जो कर्माज हैं, उनको क्लींस करने का मार्ग जो है प्रशस्त करते जाएंगे, प्रशस्त करते जाएंगे, जो कि एक मतलब कष्टकारी तरीका होता था। पर जब हम ज्ञान में आ गए तो ईश्वर कहते हैं जब ज्ञान में आ गए, मैं गाइडेंस दे रहा हूँ, मैं ज्ञान दे रहा हूँ, मैंने हीलिंग्स अवेलेबल करा दी है, तो क्यों कष्टों के माध्यम से वो करना। लेकिन अगर आप इच्छा रखेंगे तो कष्ट आएगा, ठीक है, ये डेफिनेट है। अगर आप इच्छा रखेंगे ज्ञान में आने के बाद भी तो कष्ट आएगा, और तब आपको लगेगा कि अब ज्ञान में आ गया, अवेकनिंग में आ गया, लेकिन फिर भी लाइफ में ऐसा चल रहा था, तो ऐसा क्यों हो रहा था, ठीक है। तो ये बेसिकली इसीलिए होता है। तो ईश्वर कहते हैं कि आपको कोई इच्छा नहीं रखनी है, आपको ज्ञान के मार्ग पे चलना है, और अगर आपकी कोई इच्छा है तो ईश्वर को सौंप देना। सौंप देने का मतलब होता है दे देना, फिर उसके बारे में सोचना नहीं कि वो कब होगा, होगा कि नहीं होगा, क्यों नहीं हो रहा, ईश्वर क्यों नहीं दे रहे, क्या नहीं कर रहे, वो चीज़ें सोचने का नहीं होता है, ठीक है। तो ये मेन ये है कि जैसे कि आप लोग को लगता है कि आप लोग जर्नी में आगे, बहुत लोग क्या होता है, हम लोग के मतलब माता रानी बाबा शिव से आके पूरी हीलिंग्स लेते हैं, और पूरी हीलिंग्स लेने के बाद भी जो है उनके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स अगर आती थी तो उन्हें लगता था कि हम सारी हीलिंग्स ले रहे हैं, प्रॉब्लम्स क्यों आ रही। पर उनको ये नहीं पता वो हीलिंग्स तो ले रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपनी कोई ना कोई इच्छा जो है अभी जीवित रखी हुई है, मतलब उन्होंने अपनी इच्छाओं को मृत्यु प्रदान नहीं करी, अपनी इच्छाओं को समाप्त नहीं किया। क्योंकि जब हम अवेकनिंग आने का मतलब क्या है, सोल कॉन्शियसनेस में आ जाना। सोल कॉन्शियसनेस मतलब आत्मा के उसमें आना। आत्मा की अपनी कोई इच्छा नहीं होती है, आत्मा का बस केवल परमात्मा होता है, ठीक है। तो उसका मन, उसकी लगन परमात्मा के साथ लग जाती है। लेकिन अगर आपके अंदर एक भी इच्छा है तो हीलिंग ले लें, आप कुछ भी ले लें, आपके जीवन में कष्ट जैसा अनुभव आपको होता रह सकता था, मैं बोलूँगी, ठीक है। तो सबसे बड़ा लेसन आज का ये है कि आपको कोई इच्छा नहीं रखनी, अपनी इच्छाओं को आपको विराम दे देना है, सौंप देना है, और बिना इच्छा के आपको ज्ञान के मार्ग में, आत्मा की जर्नी में आगे बढ़ना है। तो इसमें जब आगे बढ़ेंगे तो ईश्वर आपकी सहायता कर पाएंगे, ईश्वर आपको जो चाहिए वो दे पाएंगे। लेकिन जब तक आप रखेंगे इच्छा तो नहीं, क्योंकि आत्मा की जर्नी है ना, क्योंकि आत्मा के उसमें। लेकिन जब आत्मा की स्थिति में ही स्थित नहीं होंगे तो कैसे ईश्वर उस चीज़ को पूर्ण कर पाएंगे। फिर तो वही भक्ति वाला रास्ता अपनाना पड़ेगा ना, कष्टों को देना पड़ेगा। तो वो चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है। इसीलिए क्या होता है, बहुत लोग कहते हैं 2-2 4 साल जर्नी में चल रहे हैं, अभी तक चीज़ें मतलब सॉर्ट आउट नहीं थी, अभी तक जीवन में ऐसा चल रहा था, वैसा चल रहा था, ठीक है। उनके डिवाइन पार्टनर, डिवाइन मैस्कुलिन ऐसा बिहेव करते थे, डिवाइन हस्बैंड ऐसा बिहेव करते थे, उनके जीवन में कार्मिक्स आ रहे थे, एंड ऑल। तो इच्छाएं ख़त्म नहीं की तो जो है ये चीज़ें आपको फेस करनी पड़ सकती थी। तो आज का मेन लेसन यही है कि आपको अपनी इच्छाओं को विराम दे देना है, ईश्वर को सौंप देना है, और आत्मा की जर्नी में आगे बढ़ना है बिना कोई इच्छा रखते हुए, ठीक है। तो यही आज का लेसन था। आई होप आपको समझ आ गया होगा, हेल्प मिल गई होगी। चलिए वीडियो को कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे टिप्स, हेल्प एंड गाइडेंस के साथ जो आपकी जर्नी को ईजी बनाए एंड जल्दी कंप्लीट करें। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ दोस्तों। लव योर सेल्फ, लव योर डिवाइन, एंड डू योर जर्नी ऑनेस्टली। जय माता दी।